चलिए, सबसे पहले मैं दीपचंद आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में कक्षा 12 का हिंदी काव्य खंड का मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित कैकेयी अनुताप के शेष भाग से पिछले वीडियो में मैं यहाँ तक पढ़ा दिया था। इस कारण ही तो है आज यह बाधा, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। अब आइए यहाँ से पढ़ते हैं। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी से, यहाँ से आइए देखिएगा आप सब, ठीक है। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन और है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, हो निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। धिकार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, धिकार उसे था महास्वार्थ घेरा। 100 बार धन्य वह एक ललकी माई, जिस जननी है जना भरत सा भाई। पागल 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 सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। 100 बार धन्य वह एक ललकी माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। तो देखिएगा आप सब, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, अर्थात रानी कैकेयी अपने मन में सोच रही हैं कि युग युग तक चलती माने चलती, रहे माने रहेगी, कठोर माने कठोर, कहानी माने कहानी। अब युग युग तक एक कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागिनी रानी थी। अब युग युग तक यह कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागिनी रानी थी, जिसने अपने पुत्र के सुख की प्राप्ति के लिए दूसरे पुत्र को क्या कर दिया, वनवास भेज दिया। उसके सारे सुख को क्या कर लिया, हंत कर दिया, नष्ट कर दिया, मार दिया, ठीक है। तो आइए देखते हैं। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, निज माने अपने, जन्म माने जन्म जन्मांतर में, सुने माने सुने, जीव माने जीव, यह माने यह, मेरा माने मेरा। अपने जन्म जन्मांतर में हर जीव इस मेरी बात को सुन ले। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अपने जन्म जन्मांतर में हर जीव मुझे अब यही कहेगा। क्या कहेगा? धिक्कार। देखो, धिक्कार के बाद यहाँ एक संबोधन का चिन्ह है ना, तो उसका मतलब होता है हे, अरे, भो। तो जो शब्दों के साथ आपको सुटेबल लगे उसको आप कह दीजिए। तो अरे धिक्कार है उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अरे रानी कैकेयी को धिक्कार है, उसे तो महास्वार्थ ने घेर रखा था, उसे तो महास्वार्थ ने घेर रखा था। और 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। 100 बार माने 100 बार, धन्य माने धन्यवाद के है, धन्यवाद के योग्य है। वह माने वह एक, माने एक, लाल माने पुत्र की, माई माने माता, ठीक है। अर्थात 100 बार वह धन्यवाद के पात्र है एक पुत्र की माँ। अर्थात एक पुत्र की माँ जो है वो 100 बार धन्यवाद के पात्र है, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि वह माता जो है 100 बार धन्यवाद के पात्र है, जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया।
अब आगे देखिएगा, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। इतना शब्द कहते ही जैसे मानो पागल हो करके, प्रभु माने प्रभु के साथ माने साथ, प्रभु माने श्री रामचंद्र जी के यहाँ, श्री रामचंद्र जी के साथ मानो पूरी सभा चिल्ला उठी हो, पागल हो करके। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। 100 बार धन्यवाद के ये योग है वह एक लाल की माता। अर्थात जब उन्होंने कहा कि 100 एक नहीं 100 बार, देखो यहाँ 2 बार लोग विस्मित होते हैं, 2 बार लोग विस्मित होते हैं। एक बार जब रानी कैकेयी कहती हैं कि अगर यह बात सच है तो तुम घर को लौट चलो, राम जी को कहती हैं, तब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और यहाँ भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि एक नहीं 100 बार धन्यवाद के पात्र है ऐसी माता जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। लोग अपने मन में सोचते हैं कि अब भी श्री रामचंद्र जी के मन में अपनी माता कैकेयी के लिए तनिक भी रोष उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि राम तो जानते हैं कि जो लिखा है वो होने वाला है, उससे अधिक कुछ होगा नहीं। तो देखिएगा आप सब, तो 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, और हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने। अरे हाँ, अरे अपने लाल माने पुत्र को उसे भी आज मैंने क्या कर दिया, गमाया, मैंने खो दिया, आज भी उसे मैंने खो दिया। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। विकराल माने भयंकर, कुयस माने अपयस, उसे खो करके, ठीक है, विकराल कुयस यहाँ है कमाया मैंने। अर्थात मैंने अपने पुत्र के सुख प्राप्ति के लिए कदम उठाया था, लेकिन सुख प्राप्ति तो दूर की बात सही रही, इस संसार में मुझे केवल अपयस ही प्राप्त हुआ। ठीक है, तो विकराल माने भयंकर, कुयस माने अपयस ही यहाँ कमाया मैंने, भयंकर अपयस ही मुझे यहाँ मिला। और निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। निज माने अपने, स्वर्ग माने स्वर्ग का, सुख उसी माने उसी पर, वार माने न्यौछावर कर दिया था। यहाँ तक कि मैंने अपने स्वर्ग का सुख भी अपने पुत्र के ऊपर न्यौछावर कर दिया था, लेकिन वो है कि तुम मानता ही नहीं है मेरे वचनों को, मेरे बातों को। ठीक है, और हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, यहाँ तक कि तुम्हारा तक भी अधिकार मैंने ले लिया था, तुम्हारा भी अधिकार मैंने छीन लिया था अपने पुत्र की सुखी के लिए, सुख के लिए। और पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। वाह वाह, क्या पंक्ति लिखा है कवि ने। परंतु वही आज दीनहीन होकर रुदन कर रहा है। मेरा जो पुत्र है भरत, आज वही दीनहीन होकर रुदन कर रहा है। मैंने उसके सुख के लिए सारी चीज़ कहा, लेकिन उन्हें क्या पता था, रानी कैकेयी को, कि मेरी बातों का उल्लंघन मेरा पुत्र कर देगा। अरे उल्लंघन क्यों ना करेगा, उल्लंघन क्यों ना करेगा, क्योंकि रानी कैकेयी ने ऐसा कदम ही उठाया है। और आप जानते हैं भरत तो स्वयं धर्म की ध्वजी धारण करने वाले हैं, वो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। पर वही आज दीनहीन हुआ रोता है, परंतु आज वही मेरा पुत्र दीनहीन होकर रुदन कर रहा है। पर वही आज माने आज यह दीनहीन होकर क्या कर रहा है, रुदन कर रहा है। संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है। संकित माने डरे हुए, तब से माने तभी से, जब से, धृत माने पकड़ा गया है, हरिण माने हरिण के तुल्य माने समान। अर्थात जो मेरा पुत्र है वो ऐसे डरा हुआ है जैसे पकड़े हुए सिंह की भांति। मेरा जो पुत्र है पकड़े हुए सिंह की भांति डरा हुआ है। सिंह नहीं, यहाँ हरिण माने हिरण होता है, हरिण माने हिरण, पकड़े हुए हिरण की समान डरा हुआ है। और श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड माने चंदन के समान, आज माने आज मेरा पुत्र चंदन के समान, मेरा पुत्र आज अंगार के समान चंड है मेरा, प्रचंड हो रहा है। ठीक है, जल रहा है। अर्थात चंदन के समान मेरा जो पुत्र है आज अग्नि के समान जल रहा है, अग्नि के समान प्रचंड हो रहा है। तो इससे बढ़कर, ध्यान दीजिएगा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो इससे बढ़कर मेरे लिए और बड़ा क्या दंड हो सकता है। ठीक है, जब मैं अपने पुत्र से खुद दूर हूँ, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में। पटके माने पटके, मैंने, पद माने पैर को, पाड़ी माने हाथ को। मैंने अपने हाथ और पैर को मोह रूपी नदी में पटका है। ठीक है, मैंने अपने, कोई बात नहीं, मैंने ध्यान दीजिएगा, पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में। मैंने अपने हाथों और पैरों को मोह रूपी नदी में फेंका।
और जन क्या क्या नहीं करते स्वप्न में मद में। जन माने लोग, लोग क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, ठीक है। मद माने पागलपन, अर्थात लोग स्वप्न अथवा पागलपन में ना जाने क्या क्या नहीं करते, ठीक है। उसी प्रकार मैंने भी स्वप्न में हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंका, मोह रूपी नदी में फेंका। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। अरे दंड माने दंड, कौन माने कोई भी दंड हो, क्या उससे डरूंगी। आज मेरा जो कर्म है, मेरा जो जैसा मेरा कर्म है, आज जो मैंने करतूत की हूँ, उस करतूत के बदले अगर मुझे कितना भी बड़ा दंड दिया जाए तो उससे मैं डरने वाली नहीं हूँ। क्योंकि आज मुझे संसार का सबसे बड़ा अगर दंड दे दिया जाए तो मेरा जैसा पाप है, जैसा मेरा कुकर्म है, उस कुकर्म की अपेक्षा कितना भी बड़ा सजा मेरे लिए कम ही है, ठीक है। दंड कौन, चाहे कितना भी बड़ा दंड हो, उससे मैं डरने वाली नहीं हूँ। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, लेकिन फिर भी मेरा निवेदन यही है कि मेरे विचार को दयापूर्ण समझा जाए, उसको गलत मत ठहराया जाए। क्या मैंने बताया? मेरा एक अनुरोध यही है कि मेरे विचारों को, बोलिए, चलिए कोई वीडियो बन रहा है तो अच्छा लगेगा, तो मेरे विचारों को दयापूर्ण, मेरे विचारों को गलत मत ठहराया जाए, ठीक है। मेरा निवेदन यही आपसे। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग यहाँ से। आप सभी देखिएगा। देखिए, हाँ दया हंत वह घिरड़ा है वह करुड़ा, बैतरड़ी सी है आज जाह्नवी वरुड़ा, सह सकती हूँ चिरे नरक सुने सुविचारी, सह सकती हूँ चिरे नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा, घर चलो इसके लिए ना रूठो अब यों, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे, मैंने इसे ना जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा। चलिए देखिएगा, तो हाँ दया हंत वह घिरड़ा आए हुए करुणा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप सब यहाँ, अर्थात जो रानी कैकेयी हैं उनके अंदर इस समय क्या उनके अंदर भावना उठ रही है, इसको देखिएगा। हाँ दया हंत, अर्थात दया और हंत माने नष्ट, वह माने वह, घृणा माने घृणा, अर्थात उनके अंदर इस समय क्या है, उनके मन में दया आ गया है और घृणा नष्ट हो गया, हंत माने नष्ट हो गया है, और आ हुआ करुणा, अरे वह करुणा, ठीक है, अर्थात उनका घृणा नष्ट हो गया है, दया और करुणा से परिपूर्ण हो गई हैं, और बैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुड़ा, रानी कैकेयी जो हैं बैतरणी के समान हो गई हैं, बैतरणी के समान, गंगा और यमुना के समान, ठीक है, गंगा और यमुना के समान पवित्र हो गई हैं।
गंगा और यमुना के समान क्या हो गई हैं? पवित्र हो गई हैं। और कह रहे हैं सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। ठीक है, चिर माने सह सकती माने सह सकती हूँ, चिर माने लंबे समय तक, नरक माने नरक के, सुने माने सुने, सुविचार माने विचारवान। विचारवान लोग मेरे बात को सुन ले कि मैं लंबे समय तक नरक को मैं सहन कर सकती हूँ। ठीक है, नरक के दुख को मैं लंबे समय तक क्या कर सकती हूँ? सहन कर सकती हूँ। पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, पर मुझे स्वर्ग की जो दया है वो दंड से भी भारी लग रही है। लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, अब लेकर माने लेकर, अपना माने अपना, यह माने यह, पुलिस माने ब्रश से बढ़कर, कठोर माने कठोर, कलेजे माने कलेजे को, अपने इस ब्रश से बढ़कर कठोर कलेजे को लेकर मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। अर्थात मैंने इस अपने हृदय को ब्रश तथा पत्थर से भी कठोर बनाकर तुम्हें बन भेजा था, इतनी सरलता से नहीं भेजा था। ठीक है, मैं भी मजबूर थी, उस समय मेरे मन में ऐसी भावना उठ गई थी, मेरा मन ही बदल गया था। ठीक है, घर चलो इसी के लिए न रूठो अब, इसलिए अब घर चलो इस बात के लिए अब ना रूठो। कुछ और कहूँ तो इसे सुनेंगे सब क्यों, अगर मैं कुछ और कहूँगी तो मेरे बातों को अब लोग नहीं सुनेंगे। अब मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मुझको यह प्यारा, अर्थात मुझको भरत प्यारा है और इसे तुम प्यारे, और भरत को तुम प्यारे हो, इसलिए तुम लौट चलो। मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे, इसलिए तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हुए, इसलिए हमसे अब दूर मत रहो। मुझसे रहो न न्यारे, अब हमसे दूर मत रहो। कोई दिक्कत? मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, मैं तो इसको नहीं जानती हूँ किंतु इसको तुम भली प्रकार से जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, अपने से ज़्यादा इसे तुम मानते हो, अपने से ज़्यादा तुम इसे मानते हो। और तुम भ्राताओं का परस्पर प्रेम देख करके, तुम माने तुम, भ्राताओं माने भाइयों का, प्रेम माने प्रेम, परस्पर माने आपस का, तुम भाइयों का आपस का जो प्रेम है वो देख करके, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा, तुम भाइयों का जो परस्पर प्रेम है यदि वह सभी पे प्रकट हुआ है वैसा, यदि वो सभी पे प्रकट हो, कहने का तात्पर्य है यहाँ तुम भ्राताओं का जैसा प्रेम है उसी प्रकार संसार में हर लोगों के बीच ऐसा अगर हो तो पाप तोष भी पुण्य तोष है मेरा। तो माने तो पाप माने पाप, तोष माने तोष भी पुण्य तोष है मेरा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया है तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, तो जो पाप है वह भी मेरा पुण्य में बदल जाएगा। अगर इस प्रकार की क्रियाकलाप आप करते हो तो पाप भी मेरा पुण्य में बदल जाएगा। मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा, मैं तो खुद पंकिला माने कीचड़ हूँ, पंक माने क्या होता है? कीचड़, मैं तो खुद कीचड़ के समान हूँ। पदम कोश है मेरा, पदम माने कमल के, ठीक है, अर्थात मैं तो खुद कीचड़ के समान हूँ परंतु मेरे इस कोख से, ठीक है, कमल जैसा पुत्र जन्म लिया है। ठीक है, पदम कोश है मेरा। और आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, आगत माने आने वाले, ज्ञानी माने ज्ञानी जन, आने वाले ज्ञानी जन उच्च भाल। अब देखो यहाँ थोड़ा गूढ़ रहस्य इसको समझिएगा। यहाँ ये बताया जा रहा है, मतिशरण गुप्त जी कहते हैं कि आने वाले जो विद्वान हैं वे इस भ्रातृत्व को अर्थात राम और भरत के प्रेम को, ठीक है, अपनी चर्चा के माध्यम से इतना शीर्षस्थ कर दें कि आने वाले लोग उसको अपने जीवन में उतारने का कार्य करें। तो आगत ज्ञानी जन, आने वाले ज्ञानी जन उच्च का मतलब यहाँ श्री राम और भरत का जो परस्पर प्रेम है उसको शीर्षस्थ करें और भाल ले लेकर उसको उच्च रूप से उनका स्मरण करके, उनके प्रेम का वर्णन करके, भाल ले लेकर अपने मस्तक से लगा करके समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। समझावे माने इस संसार को समझावे, अतुल माने अटल युक्तियाँ देकर, इस संसार को अटल युक्तियाँ देकर समझाने। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरे पास तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरे पास तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा पर भेटा, इसलिए वह तुम सभी को अपने भुजाओं में भरकर भेटने की कोशिश कर रहा है या भेटने की इच्छा कर रहा है। रानी कैकेयी कहती हैं, हे पुत्र मेरे पास तो एक अधीर हृदय है, अर्थात इस अधीर हृदय से, ठीक है, मेरी इच्छा यही हो रही है कि तुमको मैं अपनी इस अधीर हृदय से लिपटा लूँ।